लखनऊ के हुसैनाबाद ट्रस्ट पर उलमाओं का हमला, भ्रष्टाचार और अवैध निर्माण पर उठे सवाल। 11 सदस्यीय कमेटी गठन की मांग, कदम रसूल की बदहाली पर जताई नाराजगी। ऐतिहासिक धरोहरों के संरक्षण की मांग, ट्रस्ट की आय का हिसाब सार्वजनिक करने की मांग। और आपको मालूम है कि हमारी तहरीक वर्षों से चली हुसैनाबाद के सिलसिले में, और एक मरतबा आज से 12 साल पहले तालाबंदी हो गई थी बड़े इमामबाड़े में और छोटे इमामबाड़े में, और वहाँ पर लेडीज़ ने भूख हड़ताल की थी। मरद रखा था, 55 दिन तक चला था। 55 दिन तक वो मरद चला था। मतलब कितनी औरतें हॉस्पिटलाइज हो गई थी। यहाँ से 12 साल पहले की बात है। उसके बाद फिर बिल्कुल हमने ताले लगा दिए थे बड़े इमामबाड़े में, और कोई वहाँ पर पर्यटक नहीं आता था, कोई नहीं आने की इजाज़त नहीं थी। उसके बाद उसी धरने के दौरान जो है तमाम अंजुमनों ने वहाँ पर धरने दिए थे। 55 दिन तक धरना चला, 55 दिन धरना चला था। उसके बाद उस वक्त चीफ सेक्रेटरी साहब थे, नौनी सैगल साहब, और डीएम साहब थे, जय शंकर आया था नाम सर का, वो भी आए थे। और इन्हें आकर हम लोगों को आश्वासन दिया था कि सीओ की एक कमेटी बनाई जाएगी, और जिसके तहत उसकी एडवाइजरी के जरिए से और उसके परामर्श से जो है वो तमाम पूरा ट्रस्ट का काम होगा। उसके बाद से मुसलसल हम लोग डिमांड रख रहे हैं, मुसलसल उनको हम ज्ञापन दे रहे हैं कि साहब वो कमेटी कहाँ गई जिससे आपने वादा किया था। आज तक कोई कमेटी नहीं बनाई गई। और पूरे आप दिखा दीजिए, और हर तरफ जो है वो भ्रष्टाचार है, और हर तरफ जो है देखते हैं। आप देखिए कि यहाँ पर टूटा हुआ है ये पूरा, पीछे देखिए तमाम प्लास्टर उखड़ रहा था। बड़े इमामबाड़े में अंदर जाइए, आप प्लास्टर उखड़ रहा है। करोड़ों की जिस ट्रस्ट की आमदनी हो, करोड़ों की। अभी आप जाएंगे, आप पूरा बड़ा इमामबाड़ा भरा हुआ होगा, पर्यटकों से भरा हुआ होगा, शहर भरा हुआ होगा। एक दिन में कम से कम 5-7 हज़ार लोग वहाँ पर आते हैं, और किराया उनका टिकट आप देखिए 50 है, 100 रुपये, और जो बाहर के लोग होते हैं उनका 500 रुपये है। इसके मतलब रोजाना लाखों की आमदनी है, और उसके आगे जोड़ा जाए साल में तो 15-18 करोड़ तक पहुंच जाता है मामला। तो कोई ट्रस्ट के ऊपर कोई पैसा खर्च नहीं हो रहा है, कोई पैसा ट्रस्ट पर खर्च नहीं हो रहा है। तबाही बातें जर्जर हो रही है, गिर रही है। और वहाँ दुकानवाली करबला है, वहाँ देखिए गेट 5 साल से गिरा हुआ है, और जबकि वो कहते हैं कि वहाँ शीशे का एक बक्स है जिसमें खुद एडीएम साहब है कि 8 लाख रुपये उन्होंने एक महीने में निकाले थे। उसमें 8 लाख रुपये एक महीने में उसमें डोनेशन आया था, और उसमें आप देखते वहाँ की हालत जाकर देख लीजिए कैसी हो रही। इसका मतलब है कि पूरा सब भ्रष्टाचार है, सब करप्शन है, और सब पैसे खुल कर खाए जा रहे हैं। और कमेटी जो बनी हुई है जिसके डीएम साहब चेयरमैन है, तो एक भी शिया नहीं है। अरे हमारा ट्रस्ट, हमारे बादशाहों का ट्रस्ट, हमारे लिए ट्रस्ट बनाया गया। इमाम हुसैन की अज़ादारी के लिए, मुहर्रम के लिए ट्रस्ट बनाया गया पूरा। कोई और मकसद नहीं है इसका कि पर्यटक आए, औरतें आए, मर्द आए, वहाँ नाच हो, गाना हो, और वहाँ के ऊपर म्यूजिकल प्रोग्राम हो रहे हो, वहाँ पर पूरी बाजार खुल जाए। ये सिर्फ अज़ादारी इमाम हुसैन की तरफ बनाया गया था, और उसी पे पैसे नहीं खर्च होते हैं। और सारे इधर उधर पैसे भ्रष्टाचार पता नहीं कहाँ खर्च हो जाते हैं, और कोई शिया मेंबर नहीं है उसमें। इन्हीं ने कमेटी बनाई है, तो एक भी शिया मेंबर नहीं है, सब सरकारी अफसर हैं। अब हम धार्मिक हमारा मामला है, हमारे धर्म ताल्लुक रखता है। आप दूसरे धर्म वाले क्या समझे कि इसको पवित्र कैसे रखा जाए, इसको जैसे कैसे संचालित किया जाए, इसको किसी मंदिर में हम लोग बना दिया जाए, साहब मंदिर तुम लोग देखभाल करो, तो मंदिर की गुरुद्वारे की हम लोग देखभाल कर पाएंगे जो दूसरे धर्म से। तो सबसे बड़ी नाइंसाफी है कि शियों को दूर रखा गया है, दूर रखा गया ताकि भ्रष्टाचार खुल हो सके, कोई रोकने वाला ना हो और कोई टोकने वाला ना हो। इससे पूरे भयानक भ्रष्टाचार इसमें है। और यहाँ पर इससे पहले करबला, इराक में करबला, वहाँ पर यहाँ से भेजे जाते थे, हज के लिए भेजे जाते थे। यतीम बच्चियों को यहाँ से वजीफा मिलता था, और उनकी शादियाँ यहाँ से कराई जाती थी। कुछ नहीं होता, सिर्फ अपने पेट के अंदर जो है वो भरा जा रहा है, उसका कोई काम नहीं किया जा रहा के अलावा। यही हमें शिकायत है। इसके लिए हमने 55 दिन तक तालाबंदी कर दी थी इसकी, बड़े इमामबाड़े छोटे इमामबाड़े की। उसके बाद भी कोई हल नहीं निकला है, क्योंकि सब खा पी रहे हैं, और उदाहरण के जब पेट भर रहा है उनका, तो हमारी बात क्यों सुनेंगे वो। लिहाजा हमें शिकायत यही है कि फ़ौरन यहाँ पर कमेटी बनाई जाए जिसमें शिया लोग हों, और उन्हीं की परामर्श से, उन्हीं की एडवाइस से यहाँ का पूरा औकाफ जो संचालित किया जाए, ताकि भ्रष्टाचार रोका जा सके, यहाँ की करप्शन है वो रोका जा सके।